Assalamu alaikum. December 2nd, रात में 2 से 3 इंचेस स्नोफॉल हो गया। सुबह काम पे जा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। खूबसूरत सीनिक इट लुक्स। सड़कें भी अभी पूरी तरह से साफ नहीं की है। ये भी शाम तक इंशाल्लाह साफ हो जाएंगे। आई गेस ब्रिज को साफ कर दिया है। ये देखिए, रिवर जो है वो भी फ्रीज हो गया है। ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। पेड़ों के सारे लीव्स जो हैं वो शेड हो गए हैं। स्नो जो है वो पेड़ों के ऊपर जब टिक जाती है तो सुबह अल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत लगती है। कुछ लोगों को पसंद है, लेकिन आई लाइक इट। ठीक है, सड़क साफ कर रहे हैं ये स्नो प्लाउ से। आई गेस धीरे धीरे रोड्स साफ हो जाएंगी शाम तक। होपफुली और स्नो नहीं होगी अब। ओहायो में यू नेवर नो। स्नो होती है, फिर धूप निकल आती है, सन्स कमिंग आउट। फिर उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है, फिर स्नो स्टार्ट हो जाती है। That's living in Ohio. धीरे धीरे सब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से भी साफ नहीं है। I guess 4x4 SUV अपना इस मौसम में definitely बेहतर है कि सेडान कार से जो 4x4 नहीं है। ये सामने वाला तो कुछ ज्यादा ही धीरे चल रहा है। चलो, लगता है आदत नहीं है 100 में ड्राइव करने की। लेक जो है वो भी फ्रीज हो गया है और सही हुई।
तो उस टाइम हम शॉनी हिल्स, जो कोलंबस का एक सबर्ब है, वहाँ से गुजर रहे हैं। अब आगे जाके डबलिन आ जाएगा, डबलिन ओहायो, एक शॉनी हिल्स। स्नो साफ कर रहे हैं ड्राइववे से। मेरे को भी करनी थी सुबह, पर ठंड में मैं कहा चलिए शाम को कर देंगे इंशाल्लाह। ऐसी ही गाड़ी निकाल ली स्नो लोकल्स। ये अब हम डबलिन में एंटर कर रहे हैं। शॉनी हिल्स डबलिन, डबलिन के बाद हिलियर्ड। यहाँ पे डबलिन में एटलीस्ट सड़कें जो हैं वो आई गेस बेटर विद पावल और शॉनी हिल्स के कंपेयर में भी। यहाँ पे ज़्यादा सफाई की है इन्होंने। स्कूल की आई गेस स्कूल बस मेरे को नहीं दिखी आज तो, बिकॉज स्नो की वजह से आज स्नो डे हो गया, तो शायद छुट्टी हो गई। हमारे साथ कभी नहीं हुआ ये स्नो डे पे। स्नो हो, बारिश हो, गर्मी हो, स्कूल जाना। लेकिन आज यहाँ पे स्नो की वजह से स्कूल बंद है, इसलिए कोई भी स्कूल बस मेरे को नजर नहीं आई सड़क पर। यहाँ पे रोड थोड़ी बेहतर है, पीछे से कैस साफ हो गई है। लेकिन फिर भी बीच में कैन स्टिल सी द स्नो। फिर भी हवा में अच्छा काम करते हैं। जब भी स्नो होती है जल्दी जल्दी से जो लोकल गवर्नमेंट है, काउंटी को साफ करने में लग जाते हैं। कभी कभी आई गैस इतनी ज़्यादा हो जाए तो प्रायोरिटी रोड्स को पहले क्लीन करते हैं, और उसके बाद काउंटी रोड्स को, और जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है उनको आई गेस लो प्रायोरिटी को होती है। तो it makes sense.
लेकिन सुबहान अल्लाह, जब भी स्नो होती है हमेशा कहता हूँ सबको, अपनी फैमिली को, कि मेरे को बहुत सीनिक लगता है सुबह। कुछ लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को आई लाइक स्नो। अभी हम डबलिन से ही गुजर रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल साफ, माशाल्लाह। यहाँ पे रोड्स, अब आगे देखेंगे जब हिलियट पे पहुंच जाएंगे कि वहाँ पे सड़कों का हाल क्या है। यहाँ तो डेफिनेटली काफ़ी बेहतर है पावल और शॉनी हिल के कंपेयर। तो ये मेरी कम्यूट है एवरी डे, 20-25, 20-25 मिनट्स लगते हैं घर से काम तक पहुँचने में। आज तो ट्रैफिक भी नहीं है, तो शायद और भी जल्दी से इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। जब ट्रैफिक होता है तो आधा घंटा भी लग जाता है, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये देखिए बच्चे बस स्नो पे स्लाइड ज़्यादा खेल रहा है। पार्कवे पे रेड लाइट पे वेट करते हैं। ऊपर वो 270 हाईवे, स्नो में हाईवे डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए अगर कर सकते हैं तो। और दो हाईवे को सबसे पहले क्लीन करता है, ऐसी ऐसी ट्रक है। ये स्नो प्लाउ का ट्रक ये भी नजर आएगा आपको। ये ऐसे कैसे सड़कों को साफ करते रहते हैं। तो अभी सड़कों को साफ कर ही रहे हैं, और तो स्नो अब रुक गई है। होपफुली अब नहीं होगी, लेकिन हो भी सकती है। ऐसे मैं कह रहा था ओहायो में तो रुक जाती है, फिर धूप निकल आती है, फिर शुरू हो जाती है। और आई गेस फिर जब दूसरी बार होती है तो वो ऑलरेडी जो स्नो पड़ी होती है, फिर उसके ऊपर और स्नो इकट्ठी होके फिर और स्नो, फिर वो लेयर पे लेयर उनकी चलती रहती हैं। इसीलिए सड़कों को डेफिनेटली उनको साफ करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर एक बार स्नो हुई 1-2 इंच, फिर वो रुक गई, फिर साफ नहीं की तो फिर दोबारा हो गई, तो फिर 1-2 इंच उसके ऊपर से, तो टोटल 5-6 इंचेस ऐसे ही बढ़ता रहता है अगर साफ नहीं करेंगे तो। धीरे धीरे इतना वर्क स्टार्ट हो रहा है। आई गेस स्मॉल बिजनेसेस, उनके लिए तो इजी है कि अब नई बिजनेस है तो सुबह जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। 9, 10, 11 बजे तक आके अपना बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी तो 8 बजे या 9 बजे, जो भी आपके बिजनेस आवर्स हैं, आपको स्नो हो
रेन हो, हर हरिकेन हो, होपफुली हरिकेन में नहीं होगा, तो कूल को अपना काम वक्त पे शुरू हो जाता है। ये अब हम ओल्ड डबलिन से गुजर रहे हैं। ओल्ड डबलिन, मैं कैसे एक टाइम पे डबलिन का डाउनटाउन इसे कह सकते हैं। यहाँ पे आई गेस क्लीन करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह से रोड को साफ नहीं किया है अभी। जो स्ट्रीट पे पार्क करके गए अपनी गाड़ी को, रात में उनको दो आगे, और स्नो को अब साफ करना पड़ेगा गाड़ी के ऊपर से। अगर गराज में आप गाड़ी नहीं खड़ी करते तो वो एक और मुसीबत सुबह है कि स्नो को साफ करो, अगर आइस जम गई है तो आइस को स्क्रैप करो। लेकिन कितना खूबसूरत है सर, सुहाना। डियर क्रॉसिंग का साइन आप कैसे ओहायो में रहते तो डियर, डियर्स की तो अब पड़ जानी चाहिए। ऐसे इंडिया में आपको गाय और कुत्ते और डॉग्स और सब सड़कों पे, यहाँ पे डियर्स। यहाँ पे तो थोड़ा स्नो जमी हुई है सड़क पे, तो स्लो करके 20-25 माइल्स की स्पीड पे ही सेफ है। स्पीड लिमिट मेरे एक्चुअली पढ़ा है कि जब स्नो होती है, जो स्पीड लिमिट जो है जैसे 35 जो भी गई, उससे आपको और 5 माइल्स कम चलानी चाहिए, जस्ट टू बी सेफ। तो मैं अभी 20-25 माइल्स की स्पीड से धीरे धीरे हम चल रहे हैं। और गैस जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वो भी C35 लिखे हुए हैं, तो और इससे 5 माइल कम चलना चाहिए। मैं तो 10 माइल कम चलता रहा हूँ। ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं है आज, वरना जब मैं रोज यहाँ से जाता हूँ सुबह, मौसम साफ होता है तो बहुत ट्रैफिक होता है इस रोड पे, खासकर इस वाली रोड पे होती है, डबलिन और हिलियट को कनेक्ट करती है। लेकिन आज आप देखें एक या दो गाड़ियाँ ही नजर आ रही है। इट्स मालूम है पेड़ों पे स्नो पड़ी है, और रोड के साइड्स पे स्नो, एंड लुक्स वेरी सीनिक, जैसे वॉलपेपर बना सकती हैं। सुभान अल्लाह। खासकर जब आप ब्रेक लगा रहे हो स्नो में, तब बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि बहुत हल्की आहिस्ता से, इवन 4x4 में खासकर अगर आइस जमी हुई है तो जोर से एकदम से ब्रेक लगाएं तो उसमें ऑलवेज स्किड होने का खतरा रहता है। तो इतने सालों से ओहायो में रह के डेफिनेटली मैं आपको एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक्सपीरियंस हो चुका है।
यानी कि ये अब हम आते हैं मेन स्ट्रीट पे, जो बस अब हिलियड में एंटर करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे मेन स्ट्रीट में डेफिनेटली उन्होंने अच्छे से उसको साफ किया हुआ है। ये अब आ गए हम हेडन रन स्ट्रीट पे। यहाँ पे आई गेस साफ ही है, बेहतर है, डेफिनेटली बेहतर है। ये अपना ड्राइवे स्किप कर रहे हैं, तो आई गेस मेरे को जाके स्टाफ को करना चाहिए। तो ये अब हम हिलियड में एंटर कर गए। सो पावल से शानी हिल से डबलिन, और डबलिन से हिलियड। अलग अलग सबर्ब्स हैं कोलंबस के। ये स्नो को साफ कर रहे हैं यहाँ पे। ये स्नो प्लाओ में ट्रक से दो और पीछे से सॉल्ट भी वो डालते हैं रोड पे, ताकि जब नेक्स्ट स्नो करे तो वो फिर जमे नहीं सड़क पे और मेल्ट हो जाए। लेफ्ट टर्न पे हमको जाना है एडवर्ड फार्म्स रोड पे। यहाँ तो मेरे को लग रहा है कि इन्होंने ढंग से सफाई नहीं की है इस रोड पे, स्ट्रीट पे। खैर हमको ज़्यादा देर यहाँ पे इस रोड स्ट्रीट पे रहना नहीं है, आगे जाके फिर मेन स्ट्रीट में मुड़ जाना है। तो यहाँ पे इस पे ज़्यादा सफाई मेरे को लग नहीं रही है। पहले हम यहीं पे इसी एरिया में रहते थे, तो उस टाइम कम्यूट जो है सिर्फ 5 मिनट की होगी। याद से 2-2.5 साल पहले इन्हीं ये जो अपार्टमेंट्स जा रहे हैं, इन्हीं अपार्टमेंट्स में रहते थे। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ तो मुझे लग रहा है बिल्कुल भी सड़क साफ नहीं की है। यहाँ तो जो स्नो जो है वो जो अड़ी है, वो बस गाड़ियों के चलने की वजह से ही अड़ी है। तो यहाँ तो बिल्कुल भी, तो यहाँ तो बिल्कुल ही स्लो स्लो जाना ही बेहतर होगा। यहाँ भी शायद थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन पीछे का वो जो पैच था वहाँ तो बिल्कुल भी सफाई नहीं की गई। ये सब अपार्टमेंट्स रेसिडेंशियल एरिया है ये हिलियड का, लेकिन जस्ट इसको स्ट्रीट को क्रॉस कर दी फिर वहाँ से कमर्शियल एरिया स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ऑफिसेज, स्टोर्स, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वेयर हाउसेज हैं। ये देखिए, ये वेयर हाउस बने हुए हैं, डेटा सेंटर्स। ये थे अपार्टमेंट्स जिसमें पहले इन्हीं अपार्टमेंट्स में हम लोग रहते थे। तो यहाँ से कहाँ पे जाना उस टाइम 5 मिनट 5 मिनट लगते थे, मुश्किल से मुश्किल। ये एक और डेटा सेंटर अभी अभी खुला है। ये किड्स बच्चों का डे केयर भी बंद है स्नो की वजह से। ये आ गए हम डेविडसन पे, जहाँ पे हमको राइड बनाना है। आई गेस डेविडसन ये मेन स्ट्रीट है, मतलब बड़ी स्ट्रीट है। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे वो देखें वहाँ पे स्नो प्लाउ, स्नो ट्रक खड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे तो ये ज़्यादा अच्छे से सफाई करते हैं और बार बार करते रहते हैं ताकि अ, अच्छे से वहाँ पे स्नो साफ़ हो जाएगा, उनकी ट्रैफिक ऐसी होती कि स्नो साफ़ हो रही है उधर। सिटी ऑफ हिलीड लिखा है उस पे, गाड़ियों पे, ट्रक्स पे, पिकअप ट्रक्स पे, स्नो प्लाउ पे। मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा सा स्नो को अवॉइड करना रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप टर्न कर रहे होते हैं। हाँ, यहाँ की देखिए स्ट्रीट जो है वो अच्छे से साफ किया है इन्होंने। ये हमारा 270 ये हाईवे, सबसे पहले उसी को, ऐसे मैंने कहा था, वो हाईवेज को ही साफ करते हैं क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है और लोग ऑब्वियसली हाईवे पे जो है वो स्पीड भी तेज़ होती है, तो उसमें और डेंजरस हो जाता है कि अगर स्नो को साफ नहीं की गई। अब यहाँ से फिर हम छोटी स्ट्रीट पे मुड़ जाएंगे तो लाइमन ड्राइव है, और ऑब्वियसली ये तो मुझे लग रहा है बस एक ही बार स्नो प्लाग को यहाँ से चला के जल्दी से चले गए, तो इसलिए अच्छे से सफाई दी हुई है। और यहाँ पे देखिए ऑफिस शुरू हो गए हैं से, ये ADS एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम का एक बड़ा नया ऑफिस खुला है अभी, वो है सामने से। देख रहा हूँ कि वो स्नो ट्रक आ रहा है, स्नो प्लाउ साफ करते हैं इसे, अब देखें वो जैसे जैसे स्नो को साफ करते हुए आ रहे हैं। और चलो अच्छी बात है कि स्नो को साफ किया है और कोशिश कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे अभी इस रोड पे कार वो हिलियड। और ये अपना पार्किंग लॉट को स्नो साफ कर रहे हैं। आई गेस आप लोग प्राइवेट कंपनीज को भी आप बुला सकते हैं अपना बिजनेस की स्ट्रीट को या पार्किंग लॉट को साफ करने के लिए, क्योंकि सिटी जो है वो तो सिर्फ पब्लिक रोड्स को साफ करती है। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो जैसे पार्किंग लॉट हो गया, ये जो स्ट्रीट जो अंदर हो गई, उसका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही होती है, वो खुद साफ करें या किसी प्राइवेट कंपनी को बुला के उससे साफ कराएं। और ये हम पहुँच गए हैं नए ऑफिस।